अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने पीर को अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के इस्तेहाक से मुताल्लिक केस में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव मामले पर अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली को रिश्वतखोरी के मामले में इस्तेहाक के तहत कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अगर अरकान पार्लियामेंट ऐवान में तकरीर करने या वोट देने के इवज पैसे लेते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, यानी अब इन्हें इस मामले में कानूनी इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। 1998 के नरसिम्हा राव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के 2 मुकाबले के 3 की अक्सरियत से तय किया था कि ऐसे मामलात में अवामी नुमाइंदगान पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मुत्तफिका मुखन्नना तौर पर दिए गए एक अहम फैसले में CJI के सरबराही वाली बेंच ने कहा कि मुखन्नना के रुकन की तरफ से की गई बदउनवानी या रिश्वत अवामी जिंदगी में ईमानदारी को तबाह कर देती है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने तनाज़े के तमाम पहलुओं पर आजादाना फैसला किया है। राहुल गांधी की क़ियादत में जारी कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश में है। रियासत में इस यात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में दाखिल हुई थी। राहुल गांधी ने यात्रा के तीसरे दिन का आगाज शिवपुरी से किया, जहां इन्होंने मरकजी हुकूमत पर हमला बोला। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने माधव स्क्वायर मुल्क में जात पर मुनक़दा जलसे आम से कहा कि मुबनी मरदमशुमारी जानबूझकर नहीं कराई जा रही है। मैं हर बार कहता हूं कि जात पर मुबनी मरदमशुमारी कराई जाए ताकि पसमानदा तबकात SC/ST कबाइलियों की तादाद वाज़ेह तौर पर जाहिर हो सके, लेकिन मरकजी हुकूमत इस पर कुछ नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में 3 बड़े मसाइल हैं, बेरोजगारी, महंगाई और तीसरा बदउनवानी, लेकिन इन तीनों मसाइल को नजरअंदाज कर दिया गया है। कांग्रेस की यात्रा के तीसरे दिन पार्टी के रियासती सदर जीतू पटवारी, साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह और शिवपुरी गन्ना इलाके के तमाम बड़े लीडरान के साथ नजर आए। कबले अज़ीं राहुल गांधी हवाई अड्डे से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर खुली जीप में बैठकर हनुमान स्क्वायर पहुंचे। इसके बाद वो खुली जीप में शामिल हुए और रोड शो किया। इस दौरान पूरी सड़क को एक तरफा कर दिया गया और कई मुकामात पर ट्रैफिक का भी मोड़ दिया गया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी के वजीर खजाना आतिशी ने दिल्ली असेंबली में आज अपनी हुकूमत का 10वां बजट पेश किया। 76,000 करोड़ रुपए के पेश किए गए इस बजट में इन्होंने कई अहम ऐलानात किए। वाज़ेह रहे, इस साल का बजट गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2,800 करोड़ रुपए कम है। गुज़िश्ता साल ये बजट 7,88,000 करोड़ रुपए का था। असेंबली में बजट पेश करते हुए दिल्ली हुकूमत की वजीर खजाना आतिशी के खौफ को पूरा राम राज्य ने अपनी हुकूमत को करने वाला बताया और कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों से हम रात राम राज्य का खौफ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में राम राज्य कायम करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन गुज़िश्ता 9 सालों में बहुत कुछ किया जा चुका है। वजीर खजाना ने कहा कि दिल्ली की आबादी मुल्क की कुल आबादी का सिर्फ 1.55% है, मगर मुल्क के GDP में दिल्ली की शराकत दुगनी से भी ज्यादा है। 2023-24 में मुल्क की औसत GDP में दिल्ली की हिस्सेदारी 3.89% होने जा रही है। बीजेपी लीडरों के जरिए सरगर्म सियासत से सुबकदोश होने और इंतखाबी मैदान छोड़ने के ऐलान पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने दिलचस्प रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि किसने सोचा था कि बीजेपी के ऐसे दिन भी आएंगे कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले किसी दीगर काम को जरूरी बताकर दावेदारी छोड़ देंगे। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, मगर सोशल मीडिया पर इनका ये रद्द-ए-अमल खूब वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने अपने किसने सोचा था पोस्ट में कहा कि एक्स के बीजेपी के ऐसे भी दिन आ गए हैं कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले कुछ और काम के जरूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। कोई खेल को सियासत से ज्यादा गंभीर मानकर बाहर जाने की बात कर रहा है, कोई माहौलियात के बहाने
पुज्जड़ी बीजेपी से बाहर निकलने की दरख्वास्त लिखेगा, कोई टिकट कटने पर संन्यास लेने का ऐलान कर देगा, कोई टिकट मिलने के बाद भी दूर से ही सोशल मीडिया पर अपनी जाती वजूहात से टिकट को ठुकरा देगा। बीजेपी एक पार्टी के तौर पर इतनी कमजोर कभी नहीं थी। अब तो अवाम के अलावा बीजेपी भी खुद ही कह रही है कि नहीं चाहिए बीजेपी। वाज़ेह रहे कि भोजपुरी फिल्म अदाकार पवन सिंह ने इतवार को मगरबी बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो अपने सरमायादार दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए हर कदम उठा रही है, लेकिन किसानों के मफादात को मुसलसल पामाल किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत ने अपनी चुनिंदा सरमायादार दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के मफादात को मुसलसल कुर्बान कर रही है। जब मुल्क के अन्नदाता किसान बम्पर फसल पैदा करे इसे बरामद करना चाहते हैं तो मोदी सरकार गेहूं, चावल, चीनी, प्याज, दालों वगैरह की बरामद पर पाबंदी लगा देती है। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी पूरी मुद्दतकारी में ऐसा ही किया है, जिसका नतीजा ये है कि ज़रूरी बरामदात जो कांग्रेस की क़यादत वाली मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद की हुकूमत में 153% बढ़ी थी, बीजेपी के दौरे हुकूमत में सिर्फ 64% बढ़ी है। भले ही मोदी हुकूमत के एमएसपी और दुगनी आमदनी की गारंटी फर्जी निकली, लेकिन किसान मुखालिफ बीजेपी ने हमारे 62 करोड़ किसानों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जब किसान अपने हुकूक मांगने जा रहे हैं तो मोदी हुकूमत इनके साथ दुश्मन जैसा सलूक कर रही है। उत्तर प्रदेश में असातिज़ा भर्ती के उम्मीदवार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राज भर पर सख्त नाराज हो गए हैं। दरअसल ओम प्रकाश राज फिर का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो असातिज़ा भर्ती में रिजर्वेशन के मामले पर एहतिजाज करने वाले उम्मीदवारों को लात खाने के काबिल कह दिया है। ये बात इन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जिस पर एहतिजाज कर रहे हैं उम्मीदवारों का गुस्सा फूट पड़ा है। उम्मीदवारों ने राजभर को जमकर निशाना बनाया है। शाया खबर के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर के इंटरव्यू का 6 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एहतिजाज करने वाले तुलबा लात खाने के ही लायक हैं। इस वीडियो को समाजवादी और कांग्रेस के कई लीडरों ने शेयर किया है और राजभर के बयान की मजम्मत की है। राजभर के इस बयान पर असातिज़ा भर्ती के उम्मीदवार अमरेंद्र पटेल ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हम 620 दिनों से वीडियो के जरिए कहा है कि असातिज़ा भर्ती में रिजर्वेशन को लेकर बेजाब्तगियों के खिलाफ मुसलसल एहतिजाज कर रहे हैं। हम बीजेपी अपना दिल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी संजय निषाद के पास 50 बार गए होंगे, लेकिन सब लोगों ने हमें कमजोर करने की कोशिश की, सब ने हमें नाउम्मीदी दिखाई, सब हमारे साथ ऐसा ही सलूक कर रहे थे, गोया यूपी हुकूमत में इनकी कुछ नहीं चलती। अमरेंद्र पटेल ने हम 660 दिनों से पुरअमन एहतिजाज कर रहे हैं और मजीद कहा कि हम 60 दिनों से पार्ट टाइम भूख हड़ताल में भी बैठे हैं, मगर कोई समाजी लीडर हमारी मदद नहीं कर रहा है। निक्की हेली ने इतवार को वाशिंगटन डीसी में रिपब्लिकन सदारती प्राइमरी जीत कर अपनी पहली कामयाबी हासिल की और ये इन्होंने इस वक्त हासिल की जब वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपनी दौड़ बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। अमेरिका के दारुल हुकूमत में हेली के अलामती फतह अमेरिका नामजदगी के तवील अमल के एक फैसला कुन दिन से ऐन कबल सामने आई है। वाशिंगटन एक मजबूत डेमोक्रेटिक शहर है जिसमें बहुत कम तादाद में रजिस्टर्ड रिपब्लिकन हैं। हेली से इसे जीत लिया है। सियासी मुबसरीन का कहना है कि हेली ने सिर्फ एक जगह पर मुनक़दा प्राइमरी में 63% वोट हासिल किए। ट्रंप के खिलाफ 2020 के इंतखाबात में इस वक्त के उम्मीदवार जो बाइडन ने वाशिंगटन में 92% वोट हासिल किए थे। इस शहर ने कभी भी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवारों के लिए अक्सरियती वोट हासिल नहीं किया है। हेली की मुहिम ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ये हैरत की बात है कि वाशिंगटन रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और इनके तमाम अफरा तफरी का मुस्तरद कर रहे हैं। तौक़ा है कि ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी की सदारती नामजद हासिल हो जाएगी, लेकिन क्योंकि इसने पहले ही तमाम इब्तिदाई रियासती प्राइमरियों में कामयाबी हासिल की है।
دہلی آبکاری پالیسی معاملے میں ای ڈی کے ذریعے جاری کردہ 8ویں سمن پر بھی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال پیش نہیں ہوئے۔ ای ڈی نے انہیں 8 مارچ کو طلب کیا تھا، لیکن کیجریوال نے ای ڈی کے سامنے پیش ہونے کے بجائے اس کے نوٹس کو ہی غیر قانونی قرار دیا۔ البتہ انہوں نے ای ڈی کے سامنے پیش ہونے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے 12 مارچ کے بعد کی کوئی تاریخ دینے کے لیے کہا ہے، جس دن وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ای ڈی کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس ضمن میں آپ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے کنوینر اروند کیجریوال کی جانب سے ای ڈی کو جواب بھیجا گیا ہے، جس میں کیجریوال نے ای ڈی کے نوٹس کو غیر قانونی بتایا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ ای ڈی کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس کے لیے ای ڈی سے 12 مارچ کے بعد کوئی تاریخ مانگی ہے اور وہ اس تاریخ کے بعد ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ای ڈی کی سماعت میں شامل ہوں گے۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں لوگ بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں، وہاں کے حالات انتہائی خوفناک اور ہماری انسانیت کے خلاف ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق کملا ہیرس کے اسرائیل سے کہا کہ وہ غزہ میں ہونے والی انسانی تباہی کو کم کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کرے۔ انہوں نے اس کا ذمہ دار اسرائیل کو بھی ٹھہرایا ہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، حالات غیر انسانی ہیں اور ہماری انسانیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت مدد کے لیے آگے آئے اور اس میں تیزی لانے کے لیے مزید کوشش کرے۔ کملا ہیرس نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور حماس سے کہا کہ بدلے میں تمام مغویوں کو فوری رہا کیا جائے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ حماس اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی چاہتا ہے، مذاکرات کی میز پر ہے اور حماس کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ ہماچل میں 3 اٹل آدرش ودیالیوں کا کام زیر التوا ہے، جو موجودہ حکومت کے دور میں مکمل کیا جائے گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پچھلی حکومت نے سال 2018-19 کے بجٹ میں ریاست میں 10 اٹل آدرش اسکول کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ وہیں 2019-20 کے بجٹ میں 15 نئے اٹل آدرش اسکولوں کا اعلان کیا تھا۔ اس طرح ہر اسمبلی حلقے میں ایک اٹل ماڈل اسکول بنانے کا ہدف تھا۔ ان میں سے صرف 28 مقامات پر اٹل آدرش ودیالیہ کا قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ پچھلی حکومت کو اپنے 5 سالہ دور حکومت میں ان اٹل آدرش ودیالیوں کی تعمیر کے لیے زمین نہیں مل سکی تھی۔ صرف 11 مقامات کا انتخاب کیا گیا تھا، لیکن پچھلی حکومت نے صرف 3 اٹل آدرش ودیالیوں پر کام شروع کیا تھا، جن میں سے ایک کا بھی کام اب تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ ان تینوں اٹل آدرش ودیالیوں پر کام مکمل کیا جائے گا۔ دھرم پور اسمبلی حلقے میں 43.57 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والے اٹل آدرش ودیالیہ کو 40 کروڑ روپے کی رقم فراہم کی گئی ہے۔ راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی پر بہت زیادہ مغرور ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ملک میں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ایک نیا آمرانہ رجحان ابھر رہا ہے۔ اشوک گہلوٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی باتیں اور ان کی پارٹی کا تکبر اب حد سے زیادہ ہو گیا ہے، اور مودی جس طرح پانی کے نیچے اور زمین وغیرہ کے دورے کرتے ہیں، یہ سب چیزیں عوام کو صرف الیکشن جیتنے کے لیے پیغام دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتخابی زاویہ سے زیادہ لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری ریاست کہہ رہی ہے کہ راجستھان میں کیا چل رہا ہے، جہاں چیف سیکریٹری حکومت چلا رہے ہیں، آئین کے مطابق کام نہیں ہو رہا اور ملک میں نیا آمرانہ رجحان جنم لے رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ، تب تک جڑے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ساتھ۔